प्रकार से मदारी एक अपने बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से देवियां अपने पतियों को नचा रही हैं। वो जैसा कहे वो वही करती हैं। मैंने देखा जगह जगह पति पत्नी में आपस में झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर शांति नहीं है। मैंने देखा कि एक जगह सास बहू में आपस में झगड़े हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आजकल तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। घर पे नई नई बहुओं की चलती हो गई है। सासू माँ की कुछ पूछ ही नहीं करती, सासू माँ से कुछ पूछना ही नहीं है। आपस में झगड़े हो रहे हैं, बार बार आपस में झगड़े होते हैं। तो क्यों? क्योंकि घर पे नई नई बहुओं की चलती हो रही है। सासू माँ अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस प्रकार से एक झाड़ू होती है वो सारे कचरे को साफ करती है, लेकिन जब वह बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हम एक बनकर रहें तो बड़े से बड़े दुखों को भगा देंगे, और जब हम ही बिखर जाएंगे तो फिर विपत्ति तो आएगी ही। सारा झगड़ा इसमें किसका है? पूछ का के हमें नहीं पूछा। बहुएं कहती हमने तो सास को बहुत पूछा पर सासू माँ हमें पूछती ही नहीं है। तो सासू माँ कहती है तुमने कब पूछा? आपस में झगड़े होते हैं तो आपस में ये सब झगड़ा किसका है? पूछ का। लोग कहते हैं हमें चाय को नहीं पूछा, हमें भोजन को नहीं पूछा। बहुएं कहती है हमें सास ने नहीं पूछा, तो सास कहती है हमें बहुओं ने फटी साड़ी को नहीं पूछा। आपस में झगड़े होते हैं तो अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, कोई बात नहीं। इसीलिए तो ये सारा झगड़ा किसका है? पूछा। पूछ का हमें नहीं पूछा, ये नहीं इसके लिए नहीं पूछा, उसके लिए नहीं पूछा। तो हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी ने कहा कि क्यों ना हम पूछ पे ही आग लगवा लेते हैं। अच्छा ये बताना यहाँ पर कितने कितने लोगों की सासू माँ लड़ती हैं? हाथ उठाना। अब कुछ लोग तो इसलिए नहीं उठा रही होंगी कि सासू माँ बगल में बैठी होंगी तो घर पे जाके फिर इतने तो हमें सास ज्यादा दिखा रहे हैं। तो आपस में जब हनुमान जी ने सोचा तो क्यों ना हम इस पूछ की झगड़े की जड़ ही मिटा दें। और जब पूछ पे हनुमान जी लंका गए तो पूछ पे आग लगवा दिया। तो किसी ने कहा कि आप ये पूछ पे आग लगवा के क्यों आ गए? आप तो पवन के पुत्र हैं, तो फिर आपको तो कोई पकड़ भी नहीं सकता था। तो हनुमान जी बोले कि हम इसलिए पूछ पे आग लगवा के आ गए क्योंकि हमें पता था कि जब हम यहाँ से जाएंगे सीता माता का संदेशा लेकर तो राम जी हमारी बहुत तारीफ करेंगे। अरे हनुमान तो ऐसा जो कोई ना कर सका, लंका समुद्र पार करके लंका चला गया, सीता का पता लगा के आ गए। तो हनुमान जी ने कहा कि
राम जी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, हनुमान जी का अहंकार बढ़ जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि क्यों ना हमारा अहंकार बढ़े, उसके पहले ही हम अपनी व्यवस्था करके आए। तो हनुमान जी पहले से व्यवस्था करके आए, अपनी पूंछ में आग लगवा के आए। ये जो अहंकार की पूंछ है ना, बस एक बार इस पर आग लगा के इस अहंकार की पूंछ को समाप्त कर दो, तो कहीं भी अशांति नहीं होगी, हर जगह शांति होगी। ये जो प्रशंसा की पूंछ है, इसीलिए तो हमारे संत जन कहते हैं कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवार, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करत तो हमारे संत जन कहते हैं कि कभी भी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, बल्कि निंदक अपने पास रखो, जिससे हमारे जितने भी दोष होंगे वो अपने आप निकलते जाएंगे और हम निर्मल होते जाएंगे और शांति होती जाएगी। इसीलिए हनुमान जी ने इस पूछ को समाप्त ही कर दिया। इसलिए आप लोग भी अशांति को हटाकर शांति रखें और भगवान का नाम जप करें। अच्छा, एक बार आजकल पतिदेव पत्नियों की ज्यादा मानते हैं, तो एक बार कभी कभी नाम का भी कोई अर्थ नहीं होता। नाम तो केवल काम चलाने के लिए होते, चाहे जैसे भी हो। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम ठन पाल था। ठन पाल था तो सब लोग कहते थे, अरे देखो ठन पाल आ गया। अब उसकी पत्नी निकलती तो सब माताएं बहनें कहते, वो देखो ठन पाल की बहू आ रही है। अब बार बार कहते, तो एक दिन उसे गुस्सा आया, तो उसने जाकर कहा कि देखो ऐसा है, आप अपना नाम बदल लो। तो उसके पति ने कहा, अरे नाम बदलने से क्या होता है, कहते रहने दो, कहते हैं लोग। तो वो कहती है, देखो नाम बदल लो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब उसने कहा ठीक है तुम चली जाओ। उसने अपना बैग उठाया और चल दी। और जैसे ही रास्ते में पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़की थी, जो कन्या थी, जो लकड़ी बीन रही थी। तो उसने पूछा, अरे बेटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम बड़ी दिन दुखारी लगती हो। तो कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। अब वो आगे बढ़ी तो देखा कि एक व्यक्ति भूसा लेकर जा रहा है। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले मेरा नाम धनपाल है। अब आगे बढ़े तो देखा कि आगे एक व्यक्ति की अर्थी निकल रही थी। पूछा, अरे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो कहा नाम क्या था, बोले अमर सिंह। वो वहीं से सीधी वापस लौट आए। अब उसके पति ने देखा तो बोले, अरे तुम तो चली गई थी। तो
उसने कहा कि अरे मैं इसलिए वापस आ गई कि लक्ष्मी बाई लकड़ी बीने घुस ढोवे धनपाल और अमर सिंह सो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। प्रेम से बोलो राधे राधे।